बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम यूट्यूब के नए पाकिस्तान के साथ आपका होस्ट सजाद अनवर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सदर आल पाकिस्तान स्टील मिल्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन मोहम्मद तैयब महमूद साहब, और उनके साथ तशरीफ फरमा हैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब इंजीनियर मोहम्मद हसन भट्ट साहब। उनके साथ मौजूद हैं मनीर अहमद साहब को, जो कि नायब सदर हैं पंजाब के। आज हम बात करेंगे मौजूदा सियासी और कारोबारी हालात के बारे में। जी तैयब महमूद साहब, आपका मौजूदा सियासी और कारोबारी हालात के बारे में क्या रद्द-ए-अमल है? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका सजाद अनवर साहब। जनाब आपने अपने स्टूडियो में हमें जनाब मौका दिया, तो हम बात करेंगे जनाब स्टील सेक्टर के हिसाब से कि हमारे साथ गवर्नमेंट ने तेली माह जैसा सलूक किया। ठीक है, यहाँ 9 रुपये अभी रिसेंटली जो है इस माह जो है इन्होंने 9 रुपये 95 पैसे जो यूनिट बढ़ा दिया। ठीक है, उस बारे में पेट्रोल की 19 रुपये कीमत बढ़ा दी है रातों रात। इसमें आम आवाम को और ताजरों को और मिलों को, इंडस्ट्रियल स्टेट को क्या फर्क पड़ता है? 200 यूनिट के ऊपर बात कर लेंगे, 201 यूनिट है तो उसके ऊपर 36,000 रुपया बिल है जी। ठीक है, ये तो मतलब कोई काम नहीं है ना। मीन्स के आप इस पे ऊपर 300 यूनिट के ऊपर अगर आप रिलीफ दे रहे थे घरों को तो वो दें। इंडस्ट्री है तो उसके ऊपर भी आपने 9.95 रुपये यूनिट बढ़ा दिया। ठीक है, इसका क्या फायदा आप मुझे बताएं। ठीक है, इस चीज को जो है आप गवर्नमेंट देखें। अब ये तो गवर्नमेंट चंद दिन की मेहमान है, वैसे आगे निगरान सेटअप आ जाएगा। हमारी उनसे भी अपील है कि ये मामला जो है हमें इंडस्ट्री को जो है ट्रेडर्स को जो है ये आप हम लोगों को रिलीफ दें ताकि हमारे मामला अच्छे तरीके से चल सकें और हम आम लोग जो है ये मदद कर सकें सबकी। ठीक है जी इंजीनियर हसन भट्ट साहब, आप मौजूदा बिजली के नरखों में जो गवर्नमेंट ने इजाफा किया उसके बारे में आपकी क्या तजावीज़ और राय है? जी सजाद अनवर साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि मैं मौजूदा हुकूमत तक एक आम आदमी की आवाज़ बुलंद कर सकूँ। बढ़ती ही पेट्रोल और बिजली की कीमतों से जहाँ एक आम आदमी बेहद मुश्किल का शिकार होता है, एक आम आदमी की तनख्वाह 20 से लेकर 50,000 तक है, वो दिन ब दिन बढ़ती कीमतों से अपने बच्चों की फीस देने से कासिर है, अपनी बीमारियों का इलाज करवाने से कासिर है, जहाँ तक हम और अपने मुख्तलिफ किस्म की दूसरी ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी करने से कासिर है। वो दिन ब दिन परेशान होता जा रहा है कि किस तरह से हम इन बिजली की कीमतों को और अपनी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। और उसका एक दूसरा बहुत बड़ा मनफी असर हमारी इंडस्ट्रीज पर आता है। हमारी इंडस्ट्रीज बहुत ही बदहाली का शिकार हैं। दिन ब दिन इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही हैं। अगर बिजली की कीमतों में इजाफा आता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अल्टीमेटली वो चीज एक आम आदमी ने, एक आम पाकिस्तानी ने इस्तेमाल करनी है, उसको इनडायरेक्ट असर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी आएगा। और दूसरा जो इंडस्ट्री की कीमत, जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से असर आता है, वो हमारे एक्सपोर्टर्स हजरात को आता है। जो मुआहदे उन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ने से पहले कर चुके हैं, किस तरह मुमकिन है कि वो लोग उसे अपना नुकसान किए बगैर पूरा कर सकें? और किस तरह मुमकिन है, मैं अपनी हुकूमतों से सवाल पूछता हूँ, किस तरह मुमकिन है ये बढ़ती कीमतों की वजह से वो अपनी प्रोडक्ट को दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकें और जो दूसरे ग्लोबल एक्सपोर्टर्स हैं उनसे कम्पीट कर सकें? देखें, हुकूमतें अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं बिजली की कीमतें बढ़ाने से, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से, लेकिन उसको देखें आप ट्रेड ऑफ किस चीज से कर रहे हैं कि आपके मुल्क में डॉलर्स नहीं आएंगे जब आपकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी। सॉल्यूशंस की बात की जाए तो इसका सबसे पहला और सबसे आसान हल, जो कि हमारी हुकूमतों को बेहद मुश्किल लगता है, वो अशराफिया और हुकूमतों के अहदेदारान हैं, उनकी मराहत कम की जाए। देखें कि आप रिसेंटली निगरान पंजाब हुकूमत ने किस तरह से अपने डीसीज और एसीज को नई गाड़ियां तोहफे के तौर पर पेश की गई हैं या रिश्वत के तौर पर पेश की गई हैं। मुझे समझ ये नहीं लगती। बेशक उनको जरूरत है अपनी ट्रांसपोर्टेशन की, क्या वो काम एक छोटी गाड़ी से मुकम्मल नहीं किया जा सकता? क्या लाजमी है कि वीगोज और फॉर्च्यूनर गाड़ियां ही प्रोवाइड की जाएंगी? क्या लाजमी है कि सेनेटर्स को, जजेस को बेहद सैलरीज और बेहद पेंशन्स प्रोवाइड करना लाजमी है? क्या उसके बगैर इंसाफ मुमकिन नहीं है? तो मेरी सबसे आसान अपील, जो अपनी हुकूमतों से अपील है, वो यही है कि अपनी मराआत और अपने अखराजात कम करें ताकि आम इंसान पे, आम आदमी पे, आम पाकिस्तानी पे वो बोझ ना डाला जाए। जी मनीर अहमद साहब, एज ए इम्पोर्टर एक्सपोर्टर आप अपने ख्यालात का इजहार करें कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए
ایکسپورٹر اور امپورٹر اپنا کیا کردار ادا کر سکتے سب سے پہلے تو سجاد انور صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا کہ حالات جو ہیں اور ہماری حکومتی حالات جو ہیں معیشت کے وہ بڑے ہی ناگزیر چل رہے ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے. ماضی کی حکومتوں کی طرح اس حکومت نے بھی امپورٹر اور ایکسپورٹر کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیا ہے. کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا جو کہ ہمیں توقع تھی کہ یہ حکومت ہمیں بہتر مواقع دے گی ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے. لیکن اس حکومت نے ہماری امیدوں پہ پانی پھیرا ہے. مہنگائی اور بڑھ گئی ہے. امپورٹر اور ایکسپورٹر جو ہے وہ بالکل پس گیا ہے. ہم لوگ اپنا کام کریں, اپنے بجلی کے بل ادا کریں, پیٹرول کو دیکھیں یا انڈسٹری کی بڑھتے ہوئے اخراجات کو دیکھیں, تو یہ ساری چیزیں کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے ہمارے ایک دوست ہیں عطا فرید چودھری صاحب, ان کی سرپرستی میں ہم نے کافی سارے احتجاج کیے ہیں اور وہ احتجاج ہمارے کچھ رنگ بھی لے کے آئے ہیں, اور کوشش کریں گے ہم دوبارہ بھی حکومت کی توجہ دلانے کی تو امپورٹر اور ایکسپورٹر کا اور ملکی معیشت کا خیال رکھیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے. میں اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.